चलिए, लाइब्रेरियन क्वेश्चन का जो है ये 60 क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम 60 सवाल को बताएंगे। ये 4 जो ऑप्शन है पहले आपको ही आंसर बताना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है UNESCO द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को अब देखना है ये कौन सा होगा। ठीक है, पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। इज है UNESCO द्वारा डैश को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर, एक का ए, 23 अप्रैल। ये अगला क्वेश्चन है देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम है। ठीक है, कौन सा प्रथम कदम है। ये 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ये प्रथम कदम है। ठीक है, देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान। ठीक है, समस्या की पहचान, सी नंबर हो गया, समस्या की पहचान। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RDA डैश से संबंधित हैं। ठीक है, RDA डैश से संबंधित हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये सूची बनाना। क्या हो जाएगा, सूची बनाना। RDA डैश से संबंधित है, क्या है, सूची बनाना। अगला है वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को डैश कहते हैं। डैश कहते हैं, ये 4 ऑप्शन है, ये आपको लिखना है कमेंट में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फोकसोनोमी। क्या हो जाएगा, फोकसोनोमी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला है PBBS डैश से संबंधित हैं। ठीक है, डैश से संबंधित हैं, PBBS डैश से संबंधित हैं। चलिए 2 ऑप्शन इधर हैं और अगले पेज में 2 ऑप्शन है। देखिए 2 ऑप्शन इधर है। ठीक है, आपका जो हो जाएगा आंसर बजटिंग। क्या हो जाएगा, सी नंबर, बजटिंग। 5 का सवाल हो जाएगा आंसर सी नंबर, बजटिंग। 2 ऑप्शन उस पेज में आंसर था। ठीक है, ये सी नंबर हो गया, बजटिंग। अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक के मूल पाठ के पूर्व एवं तदनंतर पन्नों को डैश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी, सीधा है, डी इधर है। देखिए कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में जो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अंतिम पन्ने, यानी इंड पेज पेपर्स कहते हैं, अंतिम पन्ने कहते हैं। आप पहले सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा, उसके बाद मिलाइए। ठीक है, डिवीजन भी होगा और प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है संक्षेपीकरण सेवा डैश उपलब्ध करता है। ठीक है, डैश उपलब्ध करता है। ये 4 ऑप्शन है, ये देखिए कौन सा होगा।
देखिए ये हो जाएगा लेख का संक्षेप सहित संपूर्ण ग्रंथ सूची विवरण। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है आइडिया प्लेन में कौन से कौन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा होगा। ये जो आंसर हो जाएगा आपका अभिलक्षण का कैनन। क्या हो जाएगा? अभिलक्षण का कैनन। आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया 8 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक और मूल्यांकित ओ प्रक्रम एवं ओ संगठित तत्वों को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है डेटा। क्या कहा जाता है? डेटा। ये ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है डीडीसी का प्रथम संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया। ठीक है, डीडीसी का प्रथम संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया। देखिए गया इस साइड है गया। ठीक है, डीडीसी का प्रथम संस्करण डैश में प्राप्त किया गया। ये ईस्वी देखना है, ये कौन सा ईस्वी में होगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा 1876 ईस्वी में किया गया। कितना? 1876। बी नंबर ऑप्शन हो गया 1876, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है डीओआई का अर्थ है। ठीक है, डीओआई का अर्थ है, ये क्या होता है? चलिए 2 ऑप्शन इधर है और 2 ऑप्शन अगले पेज में है। देखिए ये 2 ऑप्शन पहले ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कोहा का विकास डैश में किया गया। ठीक है, कोहा का विकास डैश में किया गया। तो आपका देखिए आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। देखिए ये आपका ये आंसर हो जाएगा कटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं अब। अगला है डीडीसी में शिक्षा डैश संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, संख्या द्वारा मतलब कितना संख्या में निरूपित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको संख्या ढूंढना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 370 संख्या होता है 370, डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला है ई बुक्स से क्या समझते हैं। ठीक है, ई बुक से क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन है, देखिए ये कौन सा होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक, डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है AACR2 संस्करण में स्टेटमेंट को डैश में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर इंडो एरेबिक। क्या हो जाएगा? इंडो एरेबिक। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर हो गया ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए गए। ठीक है, ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम डैश में प्रकाशित किए, यानी ये बताना है चारों में कौन सी ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये हो गया 1931 ईस्वी में किया गया। 1931 ये हो जाएगा बी नंबर 1931। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पश्य
समन्वय हैं। ठीक है, ये कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? ये हो जाएगा यूनिटर्म। क्या हो जाएगा? ये यूनिटर्म। देखिए अगला है, प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता मापन डैश डैश के अभिभाव की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, चलिए अगले पेज में ऑप्शन है। ठीक है, देखिए ये 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा होगा। ये हो जाएगा लोट का नियम। कौन सा हो जाएगा? लोट का नियम। डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के कौल संख्या का अर्थ है। ठीक है, पुस्तक के कौल संख्या का अर्थ है। एक देखिए ये ऑप्शन है, कौन सा होगा? तो जो देखिए ये जो होता है पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या, ये दोनों होता है, तो आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी। पुस्तक संख्या भी होता है, वर्ग संख्या भी होता है, तो सी में आंसर हो गया दोनों, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपेंडेक्स डैश के लिए ऑनलाइन डाटाबेस हैं। ठीक है, कंपेंडेक्स डैश के लिए ऑनलाइन डाटाबेस हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा होगा। देखिए ये आंसर जो हो जाएगा अभियांत्रिकी। बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिकी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? पेटेंट किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? ये 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अगला है क्वेश्चन, ALU का अर्थ है। ALU का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? बास का ए नंबर हो जाएगा अर्थमेटिक। देखिए ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए ए नंबर आंसर हो गया। चलिए आप देखते हैं 23 नंबर सवाल को। देखिए 23 नंबर जो सवाल है, 23 बोलता है, पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए डैश सही है। ठीक है, डैश सही है। ये कौन सा सही है? 4 ऑप्शन में है, ये कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर पत्रिका निर्देशिका। पत्रिका निर्देशिका, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है ग्रंथ सूची के जनक किन्हें माना जाता है? ग्रंथ सूची ग्रंथ किसे माना जाता है? चलिए ये आंसर हो गया कौन रेड गेसनर। क्या हो जाएगा? कौन रेड गेसनर। ये आपका 24 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल है, भारत में EDT डाटाबेस डैश द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। चलिए ये 2 ऑप्शन, यहाँ पर 2 ऑप्शन है और अगले पेज में 2 ऑप्शन है। चलिए ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो अगले पेज में देखते हैं। देखिए 2 ऑप्शन इधर है, आपका आंसर हो जाएगा शोध गंगा। क्या हो जाएगा? शोध गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौनन बीबर द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया। डैश प्रकाशित किया गया। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कब किया गया। ये ईस्वी सब है, ये कब किया गया। ठीक है, तो ये क्या गया 1948 में। कितना में? 1948
1948। 26 का आंसर जो हो गया आपका बी नंबर 1948। अगला क्वेश्चन है, डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, डैश को बौद्धिक संपत्ति अधिकार सुरक्षा दिया गया है। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा होगा। ठीक है, देखिए ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क भी होता है, पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट भी होता है। तो ये आपका उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1954 के लीगल डेपोस्टिक अधिनियम का प्राधिकार डैश संख्याओं सार्वजनिक ग्रंथालयों को हैं। ठीक है, ये कितना है। ठीक है, ये संख्या 4, 3, 5, 2 दिया है, ये कितना संख्या है ये देखना है आपको। ये संख्या दिया है 4 होता है, कितना संख्या 54 में दिया तो 1954 में 4 है, तो 28 का आपका आंसर हो गया ए नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, INSDOC का विलय NISCOM से हुआ तथा डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डैश नाम से जाना जाता है। तो 29 का जो आपका आंसर हो गया, देखिए 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा होगा। ये हो जाएगा NISCAIR, ये आपका आंसर बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय एवं अन्य सूचना केंद्रों पर ICT का प्रभाव, IC का प्रभाव। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा होगा। देखिए ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये तीनों होता है। ठीक है, ये भी होता है, ICT भी, ये तीनों होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा, ये तीनों होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ISSN में कितने अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं, तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कितना अंक है। ठीक है, ISSN कितने अंक है, तो ये जो हैं बी नंबर हो जाएगा, 8 अंक है। कितना है, 8 अंक। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश सूची पत्र के लिए किसने नियम बनाए। ठीक है, शब्दकोश सूची पत्र के लिए किसने नियम बनाए। ऑप्शन 2 है, यहाँ अगले पेज में 2 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन इधर है, आपका जो आंसर हो जाएगा CA कटर। क्या हो जाएगा, डी नंबर CA कटर आपका आंसर हो गया। अगला है, एंड और नोट क्या निरूपित करते हैं। एंड और नोट क्या निरूपित करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है, ये हो जाएगा बुलियन लॉजिक। क्या हो जाएगा, बुलियन लॉजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज डैश द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है, देखना है किसके द्वारा किया गया। ये हो जाएगा डी नंबर आपका आंसर होगा, NISCAIR, ये हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। 34 का हो गया डी, ये डी नंबर हो गया। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 में जो सवाल है यह है, RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग डैश में किया जाता है। ठीक है, डैश में किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, परिचालन नियंत्रण। क्या हो जाएगा, परिचालन नियंत्रण, सी नंबर होगा 35 का सी। अगला क्वेश्चन है, मोजिला डैश हैं। ठीक है, मोजिला
डैश हैं। 4 ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र। ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला, समॉन डबलिन कोर मेटा डेटा तत्व सेट डैश समाविष्ट करता है, डैश समाविष्ट करता है। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताना है कितना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए 10 है, 15 है, 18 है, 14 है। ये देखिए कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए 15 तत्व। कितना हो जाएगा? 15 तत्व। बी नंबर हो गया आपका आंसर, 37 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से डैश नामक दो कार्यों का निष्पादन करता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्गीकरण एवं सूची बनाना, वर्गीकरण एवं सूची बनाना। अगला क्वेश्चन है, CAS डैश उदाहरण है, डैश उदाहरण है। देखिए 2 ऑप्शन इधर है, 2 देखिए, और अगले पेज में 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा चेतावनी सेवा। ठीक है, चेतावनी सेवा, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 39 का बी, चेतावनी सेवा, ये हो गया बी। देखिए 49 के नंबर का आंसर हो गया था। देखिए 2 ऑप्शन इस साइड है, ये इस पर नाम है। ठीक है, अगला देखिए, अब क्वेश्चन है, ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि ये कौन सा होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ग्रंथालय सहकारिता। क्या हो गया? ग्रंथालय सहकारिता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण डैश में किया जाना चाहिए। डैश में क्या जाना। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कहाँ पर किया जाना चाहिए। आपका जो आंसर हो गया वो ए नंबर हो जाएगा, 20 स्थान में। क्या हो जाएगा? 20 स्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय में रखरखाव प्रचालन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय में रखरखाव प्रचालन नहीं है। 4 ऑप्शन है, ये कौन सा होगा? आपका जो हो जाएगा ये अंतर ग्रंथालय ऋण, ये डी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या हैं? ये देखना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए ये सभी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी। यानी सूचना का उत्पादन भी होता है, सूचना का प्रसार भी होता है, और उद्धरण एवं सूचना प्रयोग होता है। तो ये डी नंबर आंसर हो गया, सभी, उपयुक्त सभी हो गया। चलिए 44 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन 44 नंबर है, यूनिट कार्ड सिद्धांत डैश से संबंधित हैं। ठीक है, यूनिट कार्ड सिद्धांत डैश से संबंधित हैं। ये 4 ऑप्शन है, ये देखना है कौन सा होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर, कार्ड सूची पत्र। क्या हो जाएगा? कार्ड सूची पत्र। चलिए देखते हैं 45 नंबर, नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचारित करता है को समांतर डैश कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है, अब देखना है कौन सा होगा। ठीक है, देखिए ये जो हो जाएगा, इसको कहता है प्रोटोकॉल। क्या होता है? 45 का आंसर जो है डी नंबर, प्रोटोकॉल। आपका डी नंबर आपका
आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में डैश शामिल है, डैश शामिल है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ये कौन सा शामिल है। देखिए आपका हो जाएगा बोरोयर्स कार्ड, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची के सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषण को डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें क्या कहते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा ग्रंथ मिति, क्या कहते हैं, ग्रंथ मिति, बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालयों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा होगा, क्या कहते हैं। देखिए 48 देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये कौन सा होना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर, डिजिटल ग्रंथालय, क्या हो जाएगा, डिजिटल ग्रंथालय। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर को, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 49, कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम डैश वर्ष में पारित, डैश वर्ष में पारित किया। ठीक है, डैश वर्ष में पारित किया। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ये कब पारित किया गया। ठीक है, तो ये किया गया 1965 में। कब किया गया, 1965। ये आपका आंसर जो हो गया सी नंबर 1965। अगला क्वेश्चन है, CCF का ढांचा डैश पर आधारित होता है, CCF का ढांचा डैश पर आधारित होता है। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा हो जाएगा। आपका जो ये आंसर होगा ISO 2709। आपको देखिए सामने ISO है, आपको 2709 यानी 2709 आपको याद रखना है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए किसी कैटलॉगिंग कोड ने ISBD का पहली बार प्रयोग किया। ये 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा होगा। ये हो जाएगा AACR2, बी नंबर आपका हो जाएगा 51 का बी नंबर AACR2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दरक तरीका नहीं है। 4 ऑप्शन है, देखना है कौन सा उद्दरक तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ये संदर्भ कार्य। चलिए 53 का देखिए, 53 नंबर में है, स्टोन डी का प्रयोग डैश से संग्रहण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, देखना है 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। आपका ये हो जाएगा 53 का, ये हो जाएगा ग्रीन स्टोन से डी स्पेस। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा 53 का बी नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है यह है, ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है। कौन सा तरीका, 4 ऑप्शन दिखाना है, बताना है कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है। ठीक है, आपका 54 का बी नंबर आंसर हो गया विषय, क्या हो जाएगा, विषय। ठीक है, 54 का बी नंबर आपका आंसर हो गया विषय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, तो इमेज फॉर्मेट नहीं है, आपको बताना है। ठीक है,
तो आपका जो आंसर हो जाएगा 55 का डी नंबर MPEG। ठीक है, क्या हो जाएगा MPEG। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विकी। क्या हो जाएगा विकी। 56 का आंसर हो गया आपका सी नंबर विकी। ठीक है, अगला है, डाटा के बारे में डाटा को डैश कहते हैं। ठीक है, डाटा के बारे में डाटा को डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन देखना है कौन सा होगा। तो ये होगा मेटा डेटा। क्या हो जाएगा मेटा डेटा। बी नंबर का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, POSDCORB डैश से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा। तो आपका जो आंसर होगा ग्रंथालय प्रशासन। ये हो जाएगा बी नंबर 58 का बी, ग्रंथालय प्रशासन। ठीक है, 58 का बी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, सूचना उद्धरण में नॉइज NOIS नॉइज की डैश वजह से होता है, यानी डैश वजह से होता है। नॉइज में क्या होता है आवाज़। ये किसके वजह से होता है, यह क्या होता है अतिरिक्त सूचना इसके वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालय से पुराने एवं कभी कभार उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है जिसे डैश कहते हैं। निकाल दिया जाता है, कभी कभार जो निकाल दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ग्रंथालय से पुराने एवं कभी कभार उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है जिसे डैश कहते हैं, नहीं क्या कहा जाता है। तो उसको कहता है बिडिंग। उसको क्या कहा जाता है बिडिंग, यानी 60 का आंसर हो गया बिडिंग। ठीक है, चलिए ये 60 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, ये 60 ही पूछा तो था, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बता रहे हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, इससे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अब।